आई है, जो कि न्यू आप लोगों की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, हमने ये डिस्कस किया था कि स्टीचियोमेट्री क्या होती है, ए से लेकर जेड तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एमटी गेट में आप लोगों को इसके अलावा आए। ऐसा चैप्टर में पढ़ा रही हूँ कि आपको एमटी गेट की तैयारी भी साथ साथ करवा रही हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो भी मैं वीडियो में साथ साथ बताती हूँ। जैसे कि इसके बाद मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आज के बाद आपको मोल पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरा वो लेक्चर वॉच कर लेते हो। यहाँ पर आपको साइड में दोनों लेक्चर शो हो रहे होंगे, वहां पर जाके देख लेना है। तो लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। ये जो नंबर्स होते हैं काफी बच्चों को समझ नहीं आते, तो आज क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगेन आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने बायोलॉजी के भी चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ, उसका अभी इंट्रोडक्शन भी दिया है, माशाल्लाह 200 से ऊपर पहुंच चुका है। सो आपने भी जाके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना। उसके बाद फिजिक्स के भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आपका जो नया कोर्स है उसमें से भी मैंने 2 लेक्चर दे दिए। अब आप लोगों की जो 11th है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, उसको मैं लेकर चलूंगी और हम इंशाल्लाह एमटी गेट में आप लोग कोर्स करेंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं A to Z। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एवोगैड्रोस नंबर स्टूडेंट देखें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाफ मत कीजिएगा। देखें अगर मैं दर्जन की बात करती हूँ, दर्जन, तो आपको पता है कि दर्जन बोल रही है तो मैम का मतलब होगा 12। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर पेयर्स, तो आप समझेंगे कि मैम पेयर्स की बात करेंगे। सो पेयर्स का मतलब होता है 2। इस तरीके से ही अगर मैं एक वैल्यू लिखती हूँ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, अगर मैं ये वैल्यू लिखती हूँ, सो ये जो वैल्यू होती है ये 1 मोल के इक्वल होती है। 1 मोल के, जहां पर भी 1 मोल का नाम आएगा उसके अंदर इतने एवोगैड्रोस नंबर होंगे, यानी कि 1 मोल के अंदर इतने एवोगैड्रोस नंबर होंगे। अब कहेंगे कि मैम यहाँ पर 23 क्यों लगाया हुआ? देखिए स्टूडेंट, और साइंटिस्ट जो एवोगैड्रोस था उसको कैसे पता लगा कि इसके अंदर इतने नंबर होंगे? उसने कोई गिना नहीं। अगर हम एक यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड में 10,000 तक की काउंटिंग कर सकता है। तो अगर जो कंप्यूटर है वो अगर इस मोल को गिनने बैठ जाए तो वो 100 सदियां लगा देगा, बट उसे नहीं गिन पाएगा। एक कंप्यूटर मशीन ही नहीं गिन पा रही तो आप कहां से गिनेंगे? सो उसने कैलकुलेशन का सहारा लिया और इस चीज को क्या किया, डिफाइन किया। तो ये जो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं ये हम इसे कहते हैं, और ये 1 मोल की क्या होती है, वैल्यू होती है। सवाल ये आता है कि मैम इसकी हमें डेफिनेशन बताएं। तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों ने उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि साथ साथ कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं बताऊंगी और बाकी जो कॉन्सेप्ट के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स बनेगी, तो आपने गौर से समझ लेना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द नंबर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने क्यों लिखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि वहां पर आप लोगों के एटम भी आ जाता है, वहां पर आप लोगों के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के आयनिक मास भी आ जाता है, आयंस भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं, और फॉर्मूला यूनिट भी आ जाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। और हमने बोला था जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और फॉर्मूला मास, ये जब अब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो वो किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के बराबर होते हैं। ये डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है यही सारी चीजें आ रही है इसमें। अब देखें द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इनमें ये चारों चीजें आ रही हैं, वो क्या होगा, इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो आप उसे क्या बोलते हैं, इस कार्ड एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हम उसे सर्टेन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी है नंबर ऑफ पार्टिकल सर्टेन करते हैं, वो 1 मोल के क्या होते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बराबर होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं वो जितने भी, ये सारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये सारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये किसके इक्वल होंगे,
1 मोल के इक्वल होंगे। और जो 1 मोल की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों को पता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होगी। तो ये एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन है। काफी स्टूडेंट को ये डेफिनेशन समझ नहीं आती, वो हमसे सवाल करते हैं। देखिए एक और डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये आता है कि यहाँ पर इस डेफिनेशन से हम डेफिनेशन बताएंगे, हलवा करेंगे। देखिए कैसे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कहाँ है, ये देखिए एटम है। अगर मैं इसका मोलर मास लिखना चाहूँ, इतनी भी उस वीडियो को देख लेना तो ज्यादा कौन सा मोलर मास। अब मोलर मास के अंदर क्या होता है, इनके आगे हम सारों के आगे मास लगा देते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? इसलिए एटॉमिक मास एटम की जगह हम उससे एलिमेंट भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं मोलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। आप लोगों ने लिख देना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है स्टूडेंट्स। मोलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एंड आयोनिक मास ऑफ आइंस। और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आप उसे क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो आप उसे क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। सो एक ये डेफिनेशन है जो कि इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। मैंने आपको A to Z स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा और एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा कि इसे लाइक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आप लोग के लिए और अच्छा काम करते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन। देखें मोल की जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इज Na। अब देखें n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें बोर्ड में से ये सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। n का मतलब होता है नंबर और a का मतलब होता है एवोगैड्रोस। क्लियर? ये आप लोगों ने लिखना नहीं है, ये बोर्ड में भी लिख बैठे, नहीं ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन लिख देनी है। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पर इसमें सारी चीजें आ जाती हैं सारी। उसके बाद ये क्या ही तो करे, तो आपने मोल को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है एवोगैड्रोस नंबर से। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन मैम हमें ये समझ नहीं आया, आपको ये अट्रैक्टिव अंदाज में लिखें कि हमें समझ आए। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे लिख देना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो सेम ही आ गया। आपने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, मोल का फॉर्मूला कि हमने यहाँ पर लिखा था मोल और यहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ सब्सटेंस लिखा था। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखा था, नीचे मोलर मास लिखा था। क्या लिखा था, मोलर मास। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखना है नंबर ऑफ सब्सटेंस एंड इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है मोलर मास से और इसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो ये एवोगैड्रोस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था, अगर हम नंबर ऑफ ग्राम्स को एटम में लिखें, नंबर ऑफ ग्राम्स को मॉलिक्यूल में रखें और नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम्स को अगर हम फॉर्मूला में रखें, फॉर्मूला यूनिट में रखें और नंबर ऑफ ग्राम्स को अगर हम आयंस में रखें, सो क्या ही होगा। सो इस तरीके से ही आप लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल की हेडिंग देनी है और इस हेडिंग के साथ साथ आपने लोगों ने सबसे पहले लिखना है, जब आप हेडिंग दे रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एटॉमिक मास। इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से लिख देना है नीचे एटॉमिक मास। नीचे क्या लिख देना है, एटॉमिक मास। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले आप बनाना सीख सकते हैं मोल वाली वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आ जाती है इसकी एग्जाम्पल्स। अब मैंने एग्जाम्पल उस वीडियो में भी दी थी, इसमें और रिपीट कर देती हूँ कि अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो तो इस, यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने सर्टेन होते हैं आपको पता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, माइनस कभी मत लिखिएगा 23, क्योंकि ये पॉजिटिव में आएगी। उसके बाद हमारे पास मैंने दूसरी एग्जांपल दे दी 58.5 ऑफ NaCl इज इक्वल, ये
आप लोगों ने ऐसे ही लिख देना है क्योंकि ये इक्वल होंगे। उसके बाद 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो इसकी जगह भी आप लोगों ने लिख लेना, मैं ऐसे करूंगी क्योंकि स्टूडेंट टाइम बहुत कम है। उसके बाद 18 ग्राम ऑफ H2O, सो आपने लेकिन इज इक्वल टू 1 मोल। उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से आगे लिख लेना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी तो हलवा हो गया होगा, क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं करती, लेकिन ऐसा अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि जब मैं खुद अपनी वीडियोस को एडिटिंग करने के लिए देखती हूँ तो मैंने बोला ये मैं ही हूँ, पहचान नहीं पाती, तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। उसके बाद हमारे पास है कि एक सवाल आता है जो कि एंट्री टेस्ट में बहुत बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम और जो कार्बन है उन दोनों के एटम्स तो सेम है, लेकिन सवाल ये आता है कि मैग्नीशियम तो उससे ट्वाइस यानी कि 2 गुना ज्यादा है किससे? कार्बन से। तो ये हमें डिफाइन करें, इसकी एक्सप्लेनेशन करें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप क्या एंट्री टेस्ट में फंसेंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। ज्यादातर उमरकोट वाले बच्चों को भी इसकी तैयारी करवाई जाती है। सो हम उमरकोट जैसा ही पढ़े हैं और ट्रेंडिंग वाला पढ़े हैं। अगर यहाँ पर हम आंस की बात करें तो ये यहाँ पे अब इनके देखें, इनके वो तो सेम है, मतलब कि इनके नंबर ऑफ एटम सेम है, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये तो सेम है, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, हमने ये देखना है। ये एटम है ना, पूरे एटम के अंदर आप लोगों के पास ये होते हैं। सो इसमें हमने देखना है अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन के अंदर वो 6 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। सही है। अब मैग्नीशियम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 12 होते हैं। मैग्नीशियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो भी 12 होते हैं। मैग्नीशियम के अंदर जो एटॉमिक मास आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 12 को 12 से जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो क्या है, हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया। तो क्लैपिंग होनी चाहिए। अब आपको पता चल गया कि मैग्नीशियम सच में ट्वाइस बिहेवियर है कि ये अगर 6 है तो ये इसका क्या है? ऊपर है, यानी कि 2 गुना इसकी क्या है? गुना ऊपर है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सी एटम है, कार्बन एटम है, जो हमारे पास मैग्नीशियम एटम है, वो सच में ट्वाइस है किससे? कार्बन एटम से। अब एक सवाल आता है जो कि एंट्री टेस्ट में काफी स्टूडेंट फंस चुके थे पिछले ईयर भी, उससे नेक्स्ट ईयर्स भी, तो वो सवाल मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पर आप वाटर का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, उस वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने क्या कर दिया है? खोल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने खोल के लिखा हुआ है कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब इसमें हमने ये बताना है, जैसे कि अगर आप एक साइकिल की बात करते हैं, मुझे साइकिल नहीं बनानी आती, आप हंसिएगा मत। ये साइकिल की क्या है? हमारे पास टायर है। अगर मैं इसका फ्रेम बनाती हूँ तो ये हैंडल है इसके, ये साइकिल का क्या है? फ्रेम है। ये समझ ले एक साइकिल है, सही है, हंसिएगा मत। अब मैं साइकिल को बोलूं, साइकिल का क्या है? एक फ्रेम है और टायर कितने? 2। टायर कितने? 2। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन एटम है और उसके साथ क्या है? ऑक्सीजन है। काफी क्लियर हुआ? उसके बाद है मेरा समझाने का तरीका है कुछ ऐसा। अब 2 हाइड्रोजन, इसमें बताया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? आप बोलेंगे मैम नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद मैम नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? मैम बोलेंगे 1 है। अब बोलेंगे मैम इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने? ये 1, ये 2, ये 3, तो हम यहाँ पर आप लिखेंगे 3। और मैम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड कितने? तो यहाँ पर कितने? 2। अब अगर हम बात करें, अगर हम इसको एवोगैड्रोस की लैंग्वेज में लिखें, इसको एवोगैड्रोस कर दें, तो एवोगैड्रोस की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻, ये तो तुम्हें पता ही है। अब देखें, अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोसेस में आपसे पूछा जाए कि मैम बताएं, स्टूडेंट्स बताएं, या फिर आप स्टूडेंट से होंगे, उसके बाद बताएं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? तो ऑक्सीजन कितने? 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कि
लोगों ने इस तरीके से ये सारे एटम्स को क्या कर लेना, डिफाइन कर लेना। इस तरीके से ये लगाकर आप इसी तरीके से एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट को क्लियर। इस वीडियो में मैंने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है कि जब आप एक ही बार वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो करना ही क्या है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, क्योंकि आप इतना ही कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट। 3 चीजें आपने करनी है तो हम आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स, इसके एग्जांपल्स, एंटी-टेस्ट के अकॉर्डिंग फुल तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। आप लोगों ने आगे फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए